हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात सामने आई है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लोअर पीसीएस फॉर्म 2026 अप्लाई होने की अपडेट सामने आई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ लाइव आपको हम दिखाने वाले हैं। तो ये बिल्कुल आपकी सरकारी परमानेंट नौकरी है, तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सर्च बार पर क्लिक करना है और सरकारी रिजल्ट वैकेंसीज पर जाना है। तो इसमें आपके जो 2026 की गवर्नमेंट भर्ती है वो आपको दिखाई देंगी। तो ये हम आ गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपके जो भी भर्ती है चल रही है उनकी अपडेट्स दी गई है। इसी तरह और ये देखो, इधर आपके जो रिजल्ट आए हुए हैं, जो एडमिट कार्ड जिन भर्तियों के चल रहे हैं वो दिए गए और इधर दिया गया आपके लेटेस्ट जॉब। तो हम लेटेस्ट जॉब के अंदर देखते हैं। तो हमें जो भर्ती देखनी है वो है हमारी तो ये भर्ती है हमारी यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस ऑनलाइन फॉर्म 2025, जिसमें आपके 2285 पदों पर ये आपकी भर्ती होने वाली है। तो ये इसका पेज खुलकर आया है। तो ये जो भर्ती है आपकी, इसका जो नोटिफिकेशन है ये 3 अप्रैल को आउट हुआ है। तो इस भर्ती के लिए आप 29 मई 2026 से इसके लिए फॉर्म अप्लाई होने जा रहे हैं तथा 18 जून तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी करेक्शन की डेट है वो 25 जून है। तो अगर आपकी फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप 25 जून तक करेक्शन करा सकते हैं। तो अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं की है तो आप इस भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए और जमकर मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसका लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करें तो फॉर्म को ध्यान से अप्लाई करें, जिससे कि आपको करेक्शन ना कराना पड़े, क्योंकि करेक्शन कराने का अलग से चार्ज लगता है। तो सही तरीके से फॉर्म अप्लाई करें। तो इसके लिए जो आपकी फीस रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस 25 रुपये रहने वाली है सभी कैटेगरी के लिए। और डेबिट क्रेडिट इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप इनके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस भर्ती के लिए जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो है आपकी 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष का अभ्यर्थी 18 वर्ष फॉर सेंटर सुप्रिटेंडेंट के लिए एज लिमिट रहेगी और मिनिमम एज आपकी 21 से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए। तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसमें आपकी 2285 पोस्टें दी गई है। तो इसमें जो आपकी पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज बांटी गई है। तो ये है आपकी जनरल की 344 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 62 पोस्ट है, ओबीसी की 300 पोस्ट है और एससी की आपकी 211 पोस्ट दी गई है और एसटी की 12 पोस्ट दी गई है। और आपकी जो पोस्टों के नाम है और उसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो आपकी मंडी सुपरवाइजर की आपकी 46 पोस्ट है, एमिंग एक्शनल नीड की आपकी 323 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल की आपकी 134 पोस्ट है, क्लर्क कम टाइपिस्ट कैशियर कम क्लर्क अकाउंटेंट क्लर्क की आपकी 229 पोस्ट है, असिस्टेंट चकबंदी ऑफिसर की आपकी 168 पोस्ट है, ऑडिटर की आपकी 419 पोस्ट है, सेंटर इंचार्ज की आपकी 92 पोस्ट है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की आपकी 238 पोस्ट दी गई है, असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की आपकी 548 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल स्पेशल सिलेक्शन की आपकी 3 पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर की आपकी 85 पोस्ट दी गई है। तो ये आपकी टोटल पोस्ट दी गई है। आगे है आपकी मंडी सुपरवाइजर की जो आपकी पोस्ट है, इसकी आपकी यूपी इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है आपकी वो है आपका यूपी ट्रिपल एससी का जो आपका पीईटी का जो एग्जाम होता है वो उसका आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए 2025 का, यानी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। और इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कॉमर्स में आपके 50% अंकों के साथ। तो ओबीसी जनरल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 45 अंकों के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए। और एक्शनीर के लिए आपकी जो है वो है आपकी, इसमें भी आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर।
और अपनी असिस्टेंट मैनेजर की जो नॉन टेक्निकल की है, इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और क्लर्क कम टाइपिस्ट, कैशियर कम क्लर्क, अकाउंटेंट के लिए भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और जो आपकी टाइपिंग स्पीड है, इसमें आपके 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड तथा इंग्लिश के अंदर 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ऑडिटर के लिए आपकी यूपी ट्रिपल एस सी मतलब आपका पीईटी क्लियर होना चाहिए, पीईटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कॉमर्स में। और प्रोफेशनल ट्रेडिशनल आर्मी 2 इयर्स का एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट के लिए आपका पीईटी क्लियर होना चाहिए और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर, और 2 ईयर का आपका आर्मी सर्विस ज्वाइन की हो आपने, या तो पहले आप एक्स सर्विस मैन रहे हो या फिर आपका एनसीसी का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी स्कोर होना चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए और ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और आपने ट्रेडिशनल आर्मी एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट कैंट डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए आपने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए और बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर फील्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया के अंदर आपकी होनी चाहिए। और प्रोफेशनल ट्रेडिशनल आर्मी एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेंटर इंचार्ज के लिए आपके पास यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और हिंदी की सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर के लिए आपका पीईटी स्कोर होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी और 12th में आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से मतलब 12th पास होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स से और आर्मी ज्वाइन किया हो आपने, या फिर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है 29 मई के बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस भर्ती के योग्य हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर दीजिए, और क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा मौका है लोअर पीसीएस के अंदर भर्ती होने का। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई व योजनाओं से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।